हमारी पृथ्वी को अक्सर हम एक जानी पहचानी दुनिया मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इस ग्रह का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जो पहली नजर में वास्तविक नहीं बल्कि किसी दूसरे लोक का दृश्य लगता है। इन स्थानों की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं है, बल्कि यह है कि वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति किसी भी कल्पना से कहीं अधिक साहसी, अधिक रहस्यमयी और अधिक विशाल है। इस यात्रा में हम ऐसे ही अद्भुत स्थलों तक पहुंचेंगे जहां धरती कभी किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है, कभी किसी भूली हुई प्राचीन कथा जैसी और कभी किसी मौन चमत्कार जैसी। यहां हर जगह अपने भीतर लाखों करोड़ों वर्षों की कहानी छिपाए बैठी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी धरती की अविश्वसनीय यात्रा। नंबर 1, बेंटोनाइट हिल्स। अमेरिका के यूटा राज्य की सूखी और शांत बदभूमियों के बीच छिपी बेंटोनाइट हिल्स पहली नजर में किसी साधारण पहाड़ी क्षेत्र जैसी नहीं लगती। यह स्थान ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती की सतह पर किसी दूसरे ग्रह का एक टुकड़ा आकर टिक गया हो। यहाँ की लहरदार मिट्टी लाल, बैंगनी, गुलाबी, धूसर और नीलेपन से भरे हल्के रंगों में फैली दिखाई देती है और इन रंगों की परतें इतनी असामान्य हैं कि दूर से देखने पर पूरी घाटी किसी विशाल जीवित चित्रकला जैसी लगती है। इस विचित्र भूदृश्य का निर्माण लाखों वर्षों पहले ज्वालामुखी राख के जमाव से हुआ था। समय के साथ हवा, पानी और तापमान के बदलावों ने इन राख परतों को विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी में बदल दिया, जिसे बेंटोनाइट कहा जाता है। यही मिट्टी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यह सूखी अवस्था में कठोर लगती है, लेकिन भीगते ही इतनी फिसलन भरी और फूलने वाली हो जाती है कि रास्ते अचानक खतरनाक बन जाते हैं। यही कारण है कि यहां वर्षा के बाद गाड़ियां तक फंस सकती हैं। इस जगह का सबसे रहस्यमय पक्ष इसका रंग बदलता रूप है। जैसे ही रोशनी बदलती है, पहाड़ियां भी बदलती हुई महसूस होती हैं। सुबह का हल्का सुनहरा प्रकाश उन्हें कोमल और धुंधला बनाता है, जबकि शाम का समय इन्हें तीखे और गहरे रंगों से भर देता है। इस धरती में ऐसा दृश्यात्मक कंपन है कि लगता है मानो ये पहाड़ियां स्थिर नहीं बल्कि सांस ले रही हों। यही वजह है कि इस इलाके की तुलना अक्सर मंगल ग्रह से की जाती है। यह स्थान सिर्फ एक भौगोलिक चमत्कार नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर छिपी उस अनजानी कलात्मक शक्ति का प्रमाण है जो बिना किसी शोर के सबसे असंभव दृश्य गढ़ती रहती है। नंबर 2, मानपुपुनेर शिलास्तंभ। पत्थर के दैत्य जो आज भी रहस्य बनकर खड़े हैं। उत्तरी रूस के दूरस्थ उराल पर्वतीय प्रदेश में एक निर्जन पठार पर खड़े मानपुपुनेर के शिलास्तंभ प्रकृति की उन रचनाओं में गिने जाते हैं जिन्हें देखकर मन में पहला विचार यही आता है कि क्या इन्हें सचमुच केवल हवा, बर्फ और समय ने बनाया होगा। 7 विशाल पत्थरीले स्तंभ जो सैकड़ों फुट की ऊंचाई तक उठते हैं, खुले आकाश के नीचे इस तरह खड़े हैं मानो किसी भूली हुई सभ्यता के महान प्रहरी हों। उनके आकार एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई मानवाकृति जैसा लगता है, कोई झुके हुए योद्धा जैसा और कोई किसी मौन दैत्य के सिर जैसा। यही असमान पर जीवित से दिखते आकार इन्हें और भी रहस्यमयी बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शिलास्तंभ करोड़ों वर्षों में बने अपर्दन का परिणाम है। कभी यहां कठोर और मुलायम चट्टानों की संयुक्त परतें थीं। समय के साथ हवाओं, हिम, वर्षा और तापमान के प्रहार ने कमजोर हिस्सों को काट दिया, लेकिन कठोर चट्टानी भाग बचते बचते आज इन अकेले स्तंभों के रूप में खड़े रह गए। परंतु इस स्थान की पहचान केवल भूगर्भीय नहीं है। स्थानीय कथाओं में इन्हें कभी विशाल दैत्यों का रूप दिया गया जो पवित्र भूमि पर चढ़ाए थे और किसी शक्तिशाली शमन द्वारा पत्थर बना दिए गए। जब धुंध इस पठार पर फैलती है तो ये स्तंभ सचमुच स्थिर वस्तुएं नहीं बल्कि जागते हुए जीव प्रतीत होते हैं। इन तक पहुंचना भी आसान नहीं है। दूर दराज का वन प्रदेश, कठिन यात्रा और लगभग स्पर्शहीन वातावरण इस जगह को और भी दुर्लभ बना देता है। यही एकांत इसकी शक्ति है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि आधुनिक दुनिया बहुत पीछे छूट गई है और सामने जो है वह पृथ्वी की बहुत पुरानी स्मृति है। मानपुपुनेर सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं बल्कि समय की ऐसी जम चुकी आकृतियां हैं जिनमें रहस्य आज भी जीवित है।
नंबर 3, फागरादल्स फ्याल ज्वालामुखी, जहां आग उगलती धरती अपने जन्म की कहानी सुनाती है। आइसलैंड की धरती स्वयं आग और बर्फ का मिलन है और इसी विरोधाभासी संसार में स्थित फागरादल्स फ्याल ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चल रही उन शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिन्हें सामान्यतः हम केवल किताबों या वैज्ञानिक चित्रों में देखते हैं। वर्षों की निस्तब्धता के बाद जब यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ तो पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई, क्योंकि यह विस्फोट विनाशकारी धमाकों से अधिक उस धीमी दीप्तिमान भू प्रक्रिया का दृश्य था जिसमें नई धरती जन्म लेती है। यहाँ पिघला हुआ लावा फटते हुए आकाश की तरह नहीं, बल्कि बहती हुई अग्नि नदियों की तरह आगे बढ़ता है। रात के अंधेरे में यह दृश्य और भी अवास्तविक हो जाता है जब काली जमी हुई भूमि के बीच चमकती नारंगी धाराएं किसी जीवित नसतंत्र की तरह धड़कती दिखाई देती हैं। इस स्थान की सबसे असाधारण बात यह है कि यहाँ प्रकृति की मूल रचना को अपेक्षाकृत निकट से देखा जा सकता है। ज्वालामुखीय क्षेत्रों में प्रायः दूरी और भय प्रमुख होते हैं, लेकिन यहाँ धरती के भीतर का ताप, कंपन और नवनिर्माण महसूस किया जा सकता है। आइसलैंड स्वयं 2 विवर्तनिक पट्टों के बीच स्थित है, जहां पृथ्वी की पपड़ी धीरे धीरे अलग हो रही है। इसलिए यह क्षेत्र केवल एक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि ग्रह के आंतरिक गतिशील जीवन का खुला पन्ना है। इसके आसपास का वातावरण भी किसी और ही दुनिया जैसा लगता है। काली जमी चट्टानें, भाप, धुंध, सल्फर की गंध और क्षितिज तक फैला जला हुआ भूदृश्य। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि धरती एक स्थिर गोला नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई जीवित संरचना है। फागरादल्स फ्याल को देखना मानो पृथ्वी को उसके आरंभिक रूप में देखना है, जब भूमि अभी ठंडी नहीं हुई थी और अग्नि ही उसका पहला वास्तुकार थी। नंबर 4, एंजल फॉल्स। वेनेजुएला के घने वर्षावनों और प्राचीन मेजनुमा पर्वतों के बीच स्थित एंजल फॉल्स ऐसा जलप्रपात है जिसे देखकर मन में पहला भाव विस्मय का नहीं, बल्कि अविश्वास का पैदा होता है। इतनी अधिक ऊंचाई से गिरता पानी किसी नदी से अधिक आकाश से उतरती हुई रजत धुंध जैसा लगता है। यह जलप्रपात एक अत्यंत ऊंचे पठारी पर्वत के किनारे से नीचे गिरता है और इसकी ऊंचाई इतनी विशाल है कि पानी का बड़ा भाग नीचे पहुंचने से पहले ही बारीक धुंध में बदल जाता है। इसलिए दूर से देखने पर यह ऐसा अनुभव देता है मानो बादलों ने स्वयं जलधारा का रूप ले लिया हो। इस क्षेत्र के चारों ओर फैली हुई घनी हरियाली, आदिम चट्टानें और लगातार गूंजता हुआ जल गर्जन पूरे वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। इस स्थान की शक्ति केवल इसके आकार में नहीं, बल्कि उसके एकांत में भी छिपी है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं। नदी मार्ग, जंगल और पैदल यात्रा मिलकर इसे एक साधारण पर्यटन स्थल नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक अर्जित अनुभव बना देते हैं। स्थानीय समुदाय इस जलप्रपात को लंबे समय से अपने नाम और अपनी स्मृतियों से जानते रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल भूगोल का बिंदु नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों स्तरों पर एक जीवित उपस्थिति है। सुबह की रोशनी जब इसके आसपास तैरती धुंध पर पड़ती है, तब हवा में इंद्रधनुष बनने लगते हैं और दृश्य और भी अविश्वसनीय हो उठता है। एंजल फॉल्स हमें यह महसूस कराता है कि प्रकृति की भव्यता हमेशा शोर से नहीं आती। कभी कभी वह इतनी ऊंची, इतनी दूर और इतनी प्राचीन होती है कि उसे देखकर मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। यह स्थान किसी तस्वीर से अधिक एक अनुभूति है, जहां खड़े होकर लगता है जैसे पृथ्वी की नाड़ी स्वयं सुनाई दे रही हो। नंबर 5, लीना पिलर्स। साइबेरिया की लीना नदी के किनारे उठते लीना पिलर्स दूर से किसी विशाल प्राचीन नगर की टूटी हुई दीवारों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पास पहुंचने पर उनका वास्तविक प्रभाव समझ आता है। ये सैकड़ों फुट ऊंचे पत्थरीले स्तंभ अंतहीन पंक्तियों में इस प्रकार खड़े हैं जैसे प्रकृति ने स्वयं किसी मौन साम्राज्य की वास्तुकला खड़ी कर दी हो। इनके सामने खड़े होकर सबसे पहले जिस चीज का अनुभव होता है वह है समय की गहराई। ऐसा लगता है मानो इन चट्टानों ने पृथ्वी के असंख्य युग अपनी आंखों से देखे हों और अब भी उसी गंभीरता से नदी, हवा और आकाश को निहार रही हों।
भूगर्भीय रूप से ये स्तंभ बहुत प्राचीन अवसादी चट्टानों से बने हैं, जिनका निर्माण उस समय हुआ था जब यह इलाका एक पुराने समुद्री वातावरण का हिस्सा रहा होगा। बाद के युगों में बर्फ, हवाओं, तापमान और अपरदन ने इन्हें तराश तराश कर आज के स्तंभाकार रूप में बदल दिया। इस क्षेत्र की कठोर जलवायु ने भी इनके आकार को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सर्दियों में यहाँ की बर्फीली निष्ठुरता इन्हें और भी निर्जीव नहीं बल्कि अधिक महान बना देती है, जबकि गर्मियों की सुनहरी रोशनी इन पर पड़कर इन्हें किसी जलते हुए किले जैसा रंग दे देती है। लीना पिलर्स का रहस्य केवल उनके स्वरूप में नहीं बल्कि उस विरोधाभास में भी है कि इतनी कठोर जगह पर इतनी सुंदर संरचना कैसे बनी। यहाँ पहुंचने के लिए लंबा नदी मार्ग तय करना पड़ता है और शायद यही दूरी इस स्थान की गरिमा को बचाए रखती है। स्थानीय लोक विश्वासों में ये स्तंभ केवल पत्थर नहीं बल्कि प्राचीन आत्माओं के रूप माने जाते रहे हैं। सच चाहे जो हो, यह निश्चित है कि इन चट्टानों के सामने खड़े होकर मनुष्य अपने समय को बहुत छोटा महसूस करता है। लीना पिलर्स वास्तव में जमी हुई शताब्दियां हैं जो आज भी साइबेरिया की निस्तब्धता में पहरा दे रही हैं। नंबर 6, लेक रेडबा। अफ्रीका के सेनेगल में स्थित लेक रेडबा उन दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों में से एक है जिन्हें देखने के बाद सबसे पहले मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या पानी सचमुच इस रंग का हो सकता है। यह झील अपने चटक गुलाबी रंग के कारण विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन इसका वास्तविक आकर्षण केवल इसका रंग नहीं बल्कि वह पूरा दृश्य है जिसमें यह रंग जीवित हो उठता है। तेज धूप में इसका पानी कभी हल्का गुलाबी, कभी गहरा मैजेंटा और कभी किसी स्वप्न जैसी चमक वाला दिखाई देता है। इस रंग का कारण झील के भीतर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो अत्यधिक नमक वाली परिस्थितियों में जीवित रहकर प्रकाश से बचाव के लिए लालिमा युक्त वर्णक उत्पन्न करते हैं। यही प्राकृतिक प्रक्रिया इस झील को उसकी असाधारण पहचान देती है। इस झील का जल इतना खारा है कि इसकी तुलना अत्यंत लवणीय जलाशयों से की जाती है। यही कारण है कि यहाँ नमक संग्रहण भी लंबे समय से स्थानीय जीवन का हिस्सा रहा है। झील में उतरने वाले लोग अपने शरीर पर चिकनाई युक्त पदार्थ लगाते हैं ताकि त्वचा इतनी अधिक खारापन सह सके। इस दृश्य में एक विचित्र विरोधाभास है, एक ओर सुंदरता, दूसरी ओर कठोरता। ऊपर से देखने पर झील किसी गुलाबी दर्पण जैसी लगती है जिसके आसपास सुनहरी मिट्टी और हल्के भूरे किनारे एक रंग संतुलन रचते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इस झील का रूप दिन, मौसम और प्रकाश के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए यह स्थिर दृश्य नहीं बल्कि जीवित रंग परिवर्तन है। लेक रेडबा हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति की कलात्मकता केवल पर्वतों, जंगलों और झरनों तक सीमित नहीं है। वह सूक्ष्म जीवों, रासायनिक संतुलनों और प्रकाश की साधारण सी प्रतीत होने वाली प्रक्रियाओं से भी ऐसा चमत्कार रच सकती है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने एक दिन अपने जल को फूलों के रंग से रंग दिया हो। नंबर 7, हुका फॉल्स। संकरी घाटी से फटकर निकलता पानी का विस्फोटक अजूबा। न्यूजीलैंड की धरती अपनी हरियाली, ज्वालामुखीय इतिहास और जल शक्ति के लिए जानी जाती है और हुका फॉल्स इसी शक्ति का एक ऐसा रूप है जहां पानी केवल बहता नहीं बल्कि फटता हुआ महसूस होता है। पहली नजर में यह कोई अत्यधिक ऊंचा जलप्रपात नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कोई उसके निकट पहुंचता है उसकी वास्तविक शक्ति समझ आने लगती है। विशाल जलराशि एक अपेक्षाकृत संकीर्ण पत्थरीली दरार से होकर इतनी तीव्रता से गुजरती है कि पानी की गति, ध्वनि और रंग तीनों मिलकर दृश्य को अत्यंत नाटकीय बना देते हैं। यहाँ पानी का रंग विशेष रूप से चकित करता है, गहरा फिरोजी, लगभग चमकता हुआ नीला, जिसके ऊपर सफेद झाग किसी विस्फोट की धुंध जैसा बन जाता है। यह जल प्रवाह प्राचीन ज्वालामुखीय चट्टानों से निर्मित घाटी से होकर निकलता है, इसलिए भूगोल और जल दोनों मिलकर इसका स्वरूप गढ़ते हैं। हु का नाम का अर्थ ही फेन या झाग से जुड़ा है और इस नाम को देखकर तुरंत समझ आता है कि यह स्थान क्यों इतना उपयुक्त कहलाता है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता कोमल नहीं बल्कि ऊर्जावान है। पानी की गर्जना दूर से सुनाई देने लगती है और पास पहुंचते पहुंचते वह पूरे शरीर में कंपन सी पैदा करती है।
यही हुक्का फॉल्स की असली पहचान है। ये केवल देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। धूप पड़ने पर इसकी जलधारा और भी उजली व विद्युत सी लगती है। जो व्यक्ति शांत झीलों और स्थिर नदियों की कल्पना लेकर आता है वह यहाँ जल की हिंसक ऊर्जा से चकित रह जाता है। फिर भी इस शक्ति के भीतर एक अजीब आकर्षण है, जैसे प्रकृति हमें अपने मूल रूप की झलक दे रही हो, नियंत्रण से परे, विराट और निर्विवाद। हुक्का फॉल्स बताता है कि सुंदरता हमेशा नर्म और शांत नहीं होती। कभी कभी वह इतनी प्रचंड होती है कि उसे देखकर मनुष्य केवल स्तब्ध रह जाता है। नंबर 8, बोनिफासियो। समुद्र के किनारे चट्टानों पर टिका हुआ फ्रांस का अविश्वसनीय नगर। भूमध्य सागर के चमकते नीले विस्तार के ऊपर सफेद चूना पत्थर की ऊंची चट्टानों के किनारे टिका बोनिफासियो ऐसा नगर है जिसे देखकर लगता है कि मनुष्य और प्रकृति ने मिलकर एक असंभव दृश्य रचा है। यह स्थान केवल सुंदर नहीं बल्कि अस्थिर सा भी महसूस होता है, क्योंकि इसकी इमारतें उन चट्टानों के इतने निकट खड़ी हैं कि पहली नजर में लगता है जैसे वे सीधे समुद्र के ऊपर हवा में टिक गई हों। नीचे लहरें लगातार चट्टानों को काटती रहती हैं। ऊपर संकरी गलियां, पुराने घर, किलेबंदी और इतिहास की परतें बसी हुई हैं। यही ऊर्ध्वाधर विरोधाभास बोनिफासियो की सबसे बड़ी शक्ति है। सफेद चट्टानें, नीला समुद्र, धूप में चमकती दीवारें और हवा की तीखी आवाज, ये सब मिलकर इस शहर को केवल एक बस्ती नहीं बल्कि एक जीवित दृश्य बना देते हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें लाखों वर्षों में समुद्री शक्तियों द्वारा तराशी गई हैं और उनके भीतर छिपी गुफाएं तथा मेहराबें यह बताती हैं कि प्रकृति यहाँ कभी रुकी नहीं। शहर का ऐतिहासिक स्वरूप भी उतना ही प्रभावशाली है। पुराने शासन, समुद्री हमले, रक्षात्मक निर्माण और समुद्र से जुड़े जीवन ने इस जगह को कठोर, सुंदर और समय साक्षी बनाया। यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ियां जो चट्टानों को काटकर नीचे समुद्र की ओर उतरती हैं, इस अनुभव को और भी गहरा बनाती हैं। सूर्यास्त के समय बोनिफासियो का रूप बिल्कुल बदल जाता है। तब चट्टानें सुनहरी हो जाती हैं और नगर किसी पुरानी समुद्री कथा का अंतिम सुरक्षित किला लगता है। यह स्थान हमें बताता है कि सुंदरता केवल प्रकृति की नहीं होती, कभी कभी मनुष्य भी उसे अपनाकर अपने जीवन को उसी किनारे पर बसाता है जहां खतरा और सौंदर्य साथ रहते हैं। बोनिफासियो वास्तव में वह जगह है जहां धरती, समुद्र और इतिहास एक ही फ्रेम में सांस लेते हैं। नंबर 9, ग्रैंड टेटन राष्ट्रीय उद्यान। आकाश, चीरती चोटियां और जंगली सौंदर्य का महान दृश्य। अमेरिका के वायोमिंग प्रदेश में स्थित ग्रैंड टेटन राष्ट्रीय उद्यान उन दुर्लभ परिदृश्यों में से है जहां पर्वत केवल पृष्ठभूमि नहीं होते बल्कि पूरे दृश्य की आत्मा बन जाते हैं। यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि विशाल, दांतेदार पर्वत श्रृंखला मैदानों से लगभग सीधे उठती हुई दिखाई देती है। बीच में बहुत अधिक ढलानदार पहाड़ी क्षेत्र नहीं बल्कि अचानक ऊंचाई लेती चोटियां हैं जो दृश्य को असाधारण नाटकीयता देती हैं। इन पर्वतों का स्वरूप इतना कठोर और स्पष्ट है कि वे दूर से किसी पत्थर की दीवार नहीं बल्कि किसी विशाल जीवित रचना जैसे लगते हैं। नीचे फैली घाटियां, हरी घास भूमि, शांत झीलें और उनमें प्रतिबिंबित होती चोटियां इस पूरे क्षेत्र को भव्य और गंभीर दोनों बनाती हैं। यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से भी अद्वितीय है क्योंकि यहाँ बहुत युवा पर्वत और अत्यंत प्राचीन चट्टानी आधार एक साथ मिलते हैं। हिमनदों ने घाटियों को तराशा, झीलों को जन्म दिया और पूरे भूदृश्य को वर्तमान रूप दिया। आज भी यहाँ की झीलों के निर्मल जल में पर्वतों का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक दूसरे में विलीन हो गए हों। इस उद्यान की दूसरी बड़ी शक्ति इसका वन्य जीवन है। खुले मैदानों में बड़े जंगली प्राणी, घने हिस्सों में शिकारी जीव और ऊपर उड़ते पक्षी इस पूरे क्षेत्र को केवल सुंदर नहीं बल्कि जीवित बनाते हैं। सूर्योदय के समय जब पहली रोशनी चोटियों पर पड़ती है तब वे आग की धारियों जैसी चमकने लगती हैं और कुछ क्षणों के लिए पूरा दृश्य किसी पवित्र चित्र जैसा लगता है। ग्रैंड टेटन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की महानता का सबसे शक्तिशाली रूप वह है जहां कठोरता और शांति साथ हों। यहाँ सब कुछ विशाल है लेकिन शोरगुल नहीं, सब कुछ जंगली है पर असंतुलित नहीं।
यही संतुलन इसे अमेरिकी पश्चिम की सबसे आत्मीय और महान प्राकृतिक जगहों में बदल देता है। नंबर 10, सिंगी दे बेमराहा, पत्थरों का जंगल, जहां हर कदम खतरे और रहस्य से भरा है। मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में स्थित सिंगी दे बेमराहा उन स्थलों में से है जिन्हें देखकर सबसे पहले यह समझ आता है कि प्रकृति सुंदरता को हमेशा कोमल रूप में नहीं रचती। यहां धरती ने हरियाली या नर्म पहाड़ियों की जगह ऐसे पत्थरीले शूल खड़े किए हैं जो सैकड़ों फुट तक ऊपर उठते हैं और इतने तीखे हैं कि यह पूरा क्षेत्र वास्तव में पत्थरों का जंगल प्रतीत होता है। दूर से देखने पर यह अनगिनत धूसर शिखर ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र की जमी हुई लहरें अचानक पत्थर बन गई हों। पास पहुंचने पर पता चलता है कि इनके बीच चलना कितना कठिन और खतरनाक है। यही कारण है कि इस क्षेत्र का नाम ही ऐसी जगह का बोध कराता है जहां नंगे पैर चलना असंभव हो। इन संरचनाओं का निर्माण प्राचीन समुद्री चूना पत्थर के लंबे अपरदन से हुआ। कभी यह भूमि समुद्र के नीचे थी, फिर समय, वर्षा और रासायनिक घुलनक्रिया ने इसे धीरे धीरे तराश कर इस भयानक सुंदर रूप में बदल दिया। लेकिन इस स्थान को केवल चट्टानों का समूह मानना भूल होगी। इन पत्थरीले गलियारों, संकीर्ण दर्रों और ऊंचे शूलों के बीच एक अलग संसार बसता है जहां दुर्लभ जीव प्रजातियां जीवित हैं। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अनोखा है जितना इसका भूदृश्य। सिंगी दे बेमराहा का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि यह किसी साधारण प्राकृतिक दृश्य की तरह आमंत्रित नहीं करता, बल्कि चुनौती देता है। यह जगह कहती है कि प्रकृति केवल आश्रय देने वाली शक्ति नहीं, अपने भीतर भय, दूरी और कठिनता भी समेटे रहती है। ऊपर से देखने पर यह क्षेत्र किसी विशाल पत्थरीले भूल भुलैया जैसा लगता है और नीचे उतरते ही उसका रहस्य कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थान प्रकृति की उस कठोर कलात्मकता का प्रमाण है जहां हर शिखर सुंदर भी है और चेतावनी भी। नंबर 11, व्हाइट हेवन बीच, सफेद रेत और नीले पानी का ऐसा संगम जो स्वप्न जैसा लगे। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री विस्तार में स्थित व्हाइट हेवन बीच ऐसी जगह है जहां पहुंचकर लगता है कि प्रकृति ने रंगों का सबसे शांत, सबसे शुद्ध और सबसे आकर्षक संयोजन यहीं रखा है। इस समुद्र तट की सबसे बड़ी पहचान इसकी अत्यंत सफेद, महीन और शुद्ध रेत है जो सामान्य रेत की तरह केवल दिखाई नहीं देती, बल्कि पूरे दृश्य की रोशनी बदल देती है। धूप पड़ते ही यह किनारा चमकने लगता है और उसके सामने फैला फिरोजी, नीला और हरा समुद्री जल किसी चित्रित स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। इस तट की रेत में विशेष प्रकार का खनिजीय गुण है जिसके कारण यह बहुत उजली और मुलायम बनी रहती है। यही कारण है कि तेज धूप में भी इसका स्पर्श चौंकाने वाला रहता है। लेकिन व्हाइट हेवन बीच की असली जादुई छवि केवल सीधी रेखा वाले तट में नहीं, बल्कि उस स्थान पर दिखती है जहां ज्वार भाटा, रेत और पानी मिलकर घुमावदार सफेद नीली आकृतियां बनाते हैं। ऊपर से देखने पर यह दृश्य किसी बहती हुई अमूर्त चित्रकला जैसा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्र अत्यधिक विकास से लगभग अछूता रहा है। यहाँ आधुनिक निर्माणों का दबाव कम होने के कारण उसका प्राकृतिक स्वरूप बचा हुआ है। इसलिए यह स्थान केवल सुंदर समुद्र तट नहीं, बल्कि उस दुर्लभ तटीय पवित्रता का उदाहरण है जो आज दुनिया में कम होती जा रही है। शांत मौसम में पानी इतना स्वच्छ दिखाई देता है कि उसकी सतह के नीचे की हलचल तक महसूस की जा सकती है। यहाँ का अनुभव शोरभरे पर्यटन से अलग है। यह जगह किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक निःशब्द विस्मय की तरह याद रहती है। व्हाइट हेवन बीच बताता है कि प्रकृति की सबसे गहरी सुंदरता अक्सर वहां मिलती है जहां वह अब भी अपनी मूल शांति में बची हुई है। नंबर 12, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की विशाल चोटी जहां मौसम और भूगोल साथ बदलते हैं। तंजानिया की धरती पर अकेला उठता किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका के प्राकृतिक प्रतीकों में सबसे महान स्थान रखता है। इसकी विशेषता केवल इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसका वह अकेलापन है जो इसे और भी विराट बना देता है। यह किसी लंबी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ज्वालामुखीय पर्वत है जो आसपास के मैदानों से इस तरह उठता है
कि दूर से देखने पर वह पूरे क्षितिज पर शासन करता हुआ प्रतीत होता है। किलिमंजारो की संरचना कई प्राचीन ज्वालामुखीय घटकों से मिलकर बनी है और यही इसे भूगर्भीय दृष्टि से भी अद्वितीय बनाती है। इस पर्वत का सबसे विस्मयकारी पहलू उसका ऊर्ध्वाधर जैव भौगोलिक परिवर्तन है। नीचे उष्णकटिबंधीय हरियाली, फिर ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते विरल वनस्पति, उसके बाद सूखा अल्पाइन क्षेत्र और अंत में हिमाच्छादित शिखर। मानो कुछ ही दिनों की यात्रा में पृथ्वी के कई जलवायु प्रदेश पार कर लिए जाए। यही कारण है कि किलिमंजारो केवल चढ़ाई का लक्ष्य नहीं, बल्कि बदलते हुए भूगोल का जीवित पाठ है। इसकी चोटी पर मौजूद बर्फ और हिमरूप लंबे समय से इस पर्वत की पहचान रहे हैं। हालांकि समय के साथ उनमें कमी ने इसे और भी मार्मिक बना दिया है। स्थानीय लोक विश्वासों में भी यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि शक्ति, आत्मा और रहस्य का स्थान है। सुबह और शाम के समय जब इसकी ढलानों पर प्रकाश बदलता है, तब किलिमंजारो का रूप भी बदल जाता है। कभी शांत, कभी गंभीर, कभी अगम्य। इस पर्वत को देखना केवल ऊंचाई को देखना नहीं, बल्कि धरती के एक ऐसे स्तंभ को देखना है जो ज्वालामुखीय अग्नि, जलवायु, समय और मौन के बीच खड़ा रहा है। किलिमंजारो प्रकृति की उस महानता का प्रतीक है जो बिना शोर किए भी पूरी सभ्यता की कल्पना पर छा जाती है। नंबर 13, ओकावांगो डेल्टा। रेगिस्तान के बीच धड़कता हुआ जलमय जीवन का चमत्कार। बोत्सवाना के कालाहारी क्षेत्र के बीच स्थित ओकावांगो डेल्टा प्रकृति के सबसे अद्भुत विरोधाभासों में से एक है, क्योंकि यहाँ पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता, बल्कि रेगिस्तान के बीच फैलकर जीवन का ऐसा जाल बुनता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सामान्यतः नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, लेकिन ओकावांगो की धारा विशाल डेल्टा बनाकर सूखी धरती के भीतर ही विलीन हो जाती है। यही असामान्य जल यात्रा इस क्षेत्र को विश्व के सबसे अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों में बदल देती है। वर्ष के एक समय पर दूरस्थ ऊंचे क्षेत्रों से आने वाला जल यहाँ की सूखी भूमि को अचानक जलमार्गों, टापुओं, दलदलों और झीलनुमा फैलावों में बदल देता है। सबसे चमत्कारी बात यह है कि यह जल उस अराथू में पहुंचता है जब आसपास की धरती को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ओकावांगो केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि जीवन रक्षक धड़कन बन जाता है। ऊपर से देखने पर यह क्षेत्र सचमुच किसी हरे हाथ की आकृति जैसा लगता है जो रेगिस्तान की छाती पर फैल गया हो। इन जलमार्गों के बीच वन्य जीवन का अपार वैभव बसता है। विशाल स्तनधारी पक्षियों की असंख्य प्रजातियां और जलजीव मिलकर इसे जीवित नाड़ी बना देते हैं। सूर्योदय के समय जब धुंध उठती है और पानी पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है, तब यह डेल्टा किसी स्वप्निल संसार जैसा लगता है। स्थानीय समुदायों की स्मृति में भी यह स्थान केवल भूगोल नहीं, बल्कि एक पवित्र उपहार की तरह दर्ज है। यही भावना इस क्षेत्र को और भी गहराई देती है। ओकावांगो डेल्टा हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कार हमेशा पर्वतों या महासागरों में नहीं छिपे होते। कभी कभी वे वहां जन्म लेते हैं जहां असंभव प्रतीत होने वाली चीजें एक दूसरे को जीवन देती हैं। रेगिस्तान के बीच बहता यह जल वास्तव में पृथ्वी की सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली धड़कनों में से एक है। नंबर 14, फिंगल्स केव। समुद्र, पत्थर और गूंज से बना प्रकृति का संगीत भरा रहस्य। स्कॉटलैंड के समुद्री तट से दूर स्थित फिंगल्स केव उन प्राकृतिक स्थानों में से है जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति कभी कभी वास्तुकार भी बन जाती है। समुद्र के किनारे खुलती यह गुफा बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, भीतर जाकर उससे कहीं अधिक विस्मित करती है। इसकी दीवारें और स्तंभ षटभुजीय बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं, जो इतने सुसंगठित और संतुलित लगते हैं कि पहली नजर में यह मानना कठिन हो जाता है कि इन्हें किसी मानवीय हाथ ने नहीं, बल्कि प्राचीन ज्वालामुखीय लावा ने गढ़ा है। जब गर्म लावा ठंडा होकर सिकुड़ता है, तब कभी कभी इस प्रकार के बहुभुजीय खंड बनते हैं, और फिंगल्स केव उसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन इस स्थान का जादू केवल उसकी आकृति में नहीं, उसकी ध्वनि में भी है। समुद्री लहरें
जब गुफा के भीतर प्रवेश करती हैं तो उनका प्रतिध्वनि भरा स्वर किसी विशाल वाद्य यंत्र की तरह सुनाई देता है। इसलिए यहाँ खड़ा व्यक्ति केवल दृश्य नहीं देखता, बल्कि पत्थर और समुद्र से बनी एक प्राकृतिक धुन भी सुनता है। यही कारण है कि इस गुफा ने लंबे समय से कल्पना, संगीत और लोक कथाओं को प्रेरित किया है। इसकी ऊंची मेहराब, गहरे भीतर तक जाती सुरंग जैसी बनावट और लगातार बदलती समुद्री ध्वनि इस अनुभव को आधा वैज्ञानिक, आधा पौराणिक बना देती। बाहर से आती रोशनी और भीतर का अंधकार मिलकर इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह गुफा केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि किसी भूली हुई आवाज का घर हो। फिंगल्स केव हमें यह अनुभव कराती है कि प्रकृति में गणित, संगीत और रहस्य अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के 3 रूप हो सकते हैं। यह स्थान पृथ्वी की रचनात्मकता का ऐसा उदाहरण है जहां पत्थर भी गाते हुए महसूस होते हैं। नंबर 15, इगुआजू फॉल्स। गर्जना करती जलधाराओं का महासंगीत जो सीमा पार फैलता है। दक्षिण अमेरिका की हरी भरी वर्षावन पट्टी के बीच फैला इगुआजू फॉल्स केवल एक जलप्रपात नहीं, बल्कि जल, ध्वनि, धुंध और विस्तार का ऐसा महासंगीत है जो किसी एक दृष्टि में समा ही नहीं सकता। यह स्थान एक अकेली धारा के रूप में नहीं, बल्कि असंख्य जलप्रपातों के विशाल समूह के रूप में सामने आता है। जहां तक नजर जाती है, पानी अलग अलग धाराओं, खाइयों और चट्टानों से गिरता हुआ दिखाई देता है। यही बहुधारात्मक स्वरूप इसे औरों से अलग बनाता है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति केवल ऊंचाई में नहीं, बल्कि चौड़ाई, फैलाव और अनवरत गर्जना में है। जब इतनी विशाल मात्रा में पानी एक साथ नीचे गिरता है तो हवा तक कांपती हुई महसूस होती है और चारों ओर उठती धुंध दृश्य को किसी जीवित बादल में बदल देती है। इस स्थान का सबसे विस्मयकारी भाग वह गहरा घुमावदार हिस्सा है जहां जल की शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है। वहां जाकर लगता है मानो पृथ्वी ने अपने भीतर का सारा वेग एक ही बिंदु पर छोड़ दिया हो। आसपास का वर्षावन भी इस अनुभव को और गाढ़ा बना देता है। हरियाली, नमी, पक्षियों की उपस्थिति और धूप में बनते इंद्रधनुष इस स्थान को केवल प्रचंड नहीं, बल्कि अत्यंत जीवंत बनाते हैं। स्थानीय परंपराओं में भी इस जलप्रपात का संबंध कथा और शक्ति से जोड़ा जाता रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इगुआजू केवल भूदृश्य नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव भी है। यहां खड़े होकर मनुष्य अपने छोटेपन को बहुत तीव्रता से महसूस करता है। जल की गर्जना इतनी विशाल है कि वह किसी भी विचार को कुछ क्षणों के लिए मौन कर देती है। इगुआजू फॉल्स वास्तव में वह जगह है जहां सुंदरता और शक्ति अलग नहीं रहती। वे एक ही स्वर में मिल जाती हैं और वही स्वर देर तक स्मृति में गूंजता रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 15 अद्भुत स्थलों को देखने के बाद एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमारी पृथ्वी अब भी रहस्यों से भरी हुई है। कहीं रंग बदलती मिट्टी है, कहीं पत्थर के दैत्य, कहीं आग उगलती धरती, कहीं बादलों से गिरता जल और कहीं रेगिस्तान के बीच जीवन से धड़कता पानी। ये स्थान हमें सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं देते, बल्कि यह एहसास भी कराते हैं कि प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल, जटिल और अविश्वसनीय है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो अगली कड़ी में हम पृथ्वी के ऐसे ही और असंभव दिखने वाले स्थानों तक चलेंगे जहां हर मोड़ पर वास्तविकता किसी स्वप्न जैसी लगती है। तो चलिए अब यहीं विराम लेते हैं इस रहस्यमयी धरती की अद्भुत यात्रा पर।